सभी साथियों को नमस्कार। बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम लो प्रेशर एरिया की श्रेणी से तब्दील होकर के अब सर्कुलेशन में बदल चुका है। फिलहाल यह राजस्थान के दक्षिणी भाग और उत्तरी गुजरात के सम्मिलित बॉर्डर पर मौजूद है। इस मौसमी सिस्टम के कारण दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के अधिकांश क्षेत्रों में खतरनाक बारिश का हाई अलर्ट आईएमडी ने जारी कर दिया है। दोस्तों, यह मौसमी सिस्टम आगामी 24 से 48 घंटों तक राजस्थान के कौन कौन से जिलों को सर्वाधिक प्रभावित करता हुआ नजर आएगा और कहां पर दोस्तों आपको बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलेंगे। बीते दिनों में कुछ जिलों में जहां पर बारिश नहीं देखने को मिली थी, वहां पर भी अब आपको खतरनाक बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आगामी 24 से 48 घंटों बाद राजस्थान के कौन कौन से जिलों का मौसम पूरी तरह से साफ आपको देखने को मिलेगा, कहां पर टेम्परेचर में भारी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मौसम संबंधित प्रत्येक जानकारी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटे में आपको राजस्थान में कहां पर किस तरह की मौसम की गतिविधियां देखने को मिली थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई भारी बारिश के बाद राजस्थान में चंबल, काली सिंध, माही समेत कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया था। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चंबल उफान मारने लगी थी, जिसके बाद कोटा बैराज बांध के 13 गेट खोलने पड़े थे। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा था। कोटा बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाके जहां पानी भरने की आशंका थी, उन्हें खाली कराया गया था। जवाई बांध के भी 6 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। बांसवाड़ा के माही बांध से भी लगातार पानी की निकासी जारी है। काली सिंध, परवन, आहू नदियों में भी जल स्तर बढ़ने से यहां आसपास के गांवों में पानी भरने से खतरा बढ़ गया है। दोस्तों, जैसा आपको पुरानी वीडियोज में अवगत कराया था कि कोटा संभाग और उदयपुर संभाग में आपको बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलेंगे। सेम कंडीशन दोनों संभागों में बन चुकी है। खतरनाक पानी की आवाजाही यहां पर फिलहाल भी जारी है। बीते 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश की बात करें तो जल्लार उदयपुर में 124 mm बारिश देखने को मिली। गोगंदा उदयपुर में 108, सलूमर उदयपुर में 99, लसाड़िया उदयपुर में 90, भूगोड़ा बांसवाड़ा में 120, जगपुरा बांसवाड़ा में 109, घाटोल बांसवाड़ा में 104, निथुआ डूंगरपुर में 205, आहोर जालोर में 100, सादड़ी पाली में 200, प्रतापगढ़ में 160, धारियाबाद प्रतापगढ़ में 104, अरनौद प्रतापगढ़ में 98, माउंट आबू सिरोही में 130, केर सिरोही में 84, देलवाड़ा राजसमंद में 85, छोटी सादरी प्रतापगढ़ में 97। तो दोस्तों, इस तरह से आपको खतरनाक बारिश की ये गतिविधियां दक्षिण राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में नजर आई थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगामी 24 से 48 घंटों तक आपको राजस्थान का मौसम किस तरह का देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के सम्मिलित बॉर्डर पर मौजूद है। इस मौसमी सिस्टम के कारण आपको 24 घंटों तक और राजस्थान के कुछ जिलों में खतरनाक बारिश देखने को मिलेगी। दोस्तों, यह मौसमी सिस्टम आज देर रात तक आपको सर्वाधिक बारिश उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, राजसमंद, पाली, इन जिलों में दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक बारिश आपको देखने को मिलेगी। कई स्थानों पर आपको भारी से अति भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात नजर आएंगे। पुरानी वीडियोज़ में जोधपुर संभाग के कुछ जिलों से जो लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, खासकर जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर और पाली, राजसमंद, तो दोस्तों यहां पर आपको 24 घंटे तक बहुत तीव्र बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बाढ़ जैसे हालात आपको नजर आएंगे। कुछ स्थानों पर वज्रपात जैसी भी गतिविधियां आपको इन जिलों में देखने को मिलेंगी। कोटा संभाग में दोस्तों आपको कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में आज कुछ ही स्थानों पर खंड बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे यह मौसमी सिस्टम अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, यह आगामी 24 घंटे में आपको पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिले और संपूर्ण गुजरात को सर्वाधिक प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। कोटा संभाग में मौसम में धीरे धीरे अब बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। दोस्तों, आंशिक रूप से बादल छाएंगे। कुछ स्थानों पर ही आपको खंड बरसात देखने को मिलेगी।
वहीं दोस्तों अगर बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग में आज बारिश का येलो अलर्ट आईएमडी ने जारी कर दिया है। बीकानेर संभाग के बीकानेर और दोस्तों चूरू में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश आपको नजर आएगी। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में आंशिक रूप से बादल छाएंगे। कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश का दौर देर रात तक जारी रहेगा। अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग के नागौर और अजमेर में आज कुछ स्थानों पर तीव्र मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। भीलवाड़ा के भी कुछ स्थानों पर आपको अच्छी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। टोंक जिले में दोस्तों आंशिक रूप से बादल छाएंगे। कुछ स्थानों पर खंड बरसात आज देखने को मिल सकती है। भरतपुर संभाग की बात करें तो दोस्तों भरतपुर संभाग के ज़्यादातर जिलों का मौसम धीरे धीरे अब ड्राई हो जाएगा, क्योंकि यह मौसमी सिस्टम पूरी तरह से अब आगे बढ़ चुका है, जिसके कारण दोस्तों आपको भरतपुर संभाग में अब धीरे धीरे टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिलेगी। उमस और गर्मी का दौर एक बार फिर से भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में देखने को मिलेगा। जयपुर संभाग की दोस्तों अगर बात करें तो जयपुर संभाग के जयपुर, अलवर और दौसा, सीकर, झुंझुनू जिलों में कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। ज़्यादातर स्थानों पर मौसम पूरी तरह से अब आपको साफ देखने को मिलेगा। टेम्परेचर दोस्तों धीरे धीरे आपको जयपुर और भरतपुर संभाग में बढ़ा हुआ नजर आएगा, क्योंकि यह मौसमी सिस्टम अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। दोस्तों आप राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं? आपके यहाँ पर किस तरह का मौसम बना हुआ है? कहाँ कहाँ पर बादल छाए हुए हैं और कौन कौन से ज़िलों में मूसलाधार बारिश का दौर फिलहाल भी जारी है? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि आप ही के राज्य के अन्य साथियों को पता चले कि फिलहाल इस जिले, गांव, तहसील और शहर में भारी बारिश का दौर जारी है और इन स्थानों पर मौसम पूरी तरह से ड्राई है। अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं आईएमडी की ऑफिशियल साइट पर, जहां से संपूर्ण न्यूज़ बिल्कुल प्रूफ के साथ प्रोवाइड करेंगे कि दोस्तों कहां कहां पर किस तरह के खतरनाक बारिश के हाई अलर्ट आईएमडी ने आगामी 24 घंटे के लिए जारी कर दिए हैं। अब दोस्तों आप आईएमडी की ऑफिशियल साइट पर हो, यहाँ पर बात करेंगे 19, 20 और 21 सितंबर के मौसम के बारे में। 19 सितंबर को दोस्तों अगर यहाँ पर राजस्थान की स्थिति को देखें तो फिलहाल दोस्तों पूर्वी राजस्थान में बारिश का ग्रीन अलर्ट आईएमडी ने जारी कर दिया है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर आपको येलो अलर्ट देखने को मिल रहा है। जोधपुर संभाग में दोस्तों गहरे काले बादलों के सिंबल भी जारी हैं। इससे स्पष्ट है कि दोस्तों अब आपको भारी बारिश की गतिविधियां जोधपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। फिलहाल दोस्तों यह मौसमी सिस्टम कुछ इस तरह से यहां पर मौजूद है और दोस्तों राजस्थान से सटे हुए गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट देखने को मिल रहा है। जोधपुर संभाग के दोस्तों जालौर और सिरोही के आसपास के कुछ क्षेत्रों सहित राजसमंद, पाली और बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर इन क्षेत्रों में खतरनाक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण आपको बाढ़ जैसे हालात भी नजर आएंगे। वहीं दोस्तों आपको उदयपुर संभाग में भी कई स्थानों पर भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। बीते दिनों से भी दोस्तों यहां पर भारी बारिश का दौर आपको देखने को मिल रहा था। कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर खंड बरसात आपको देखने को मिलेगी। जयपुर और भरतपुर संभाग के अधिकांश जिलों का मौसम एक बार फिर से ड्राई देखने को मिलेगा। उमस और गर्मी का दौर एक बार फिर से बढ़ जाएगा। बीकानेर संभाग के दोस्तों बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में आंशिक रूप से बादल छाएंगे। बीकानेर और चूरू के कुछ स्थानों पर आपको तीव्र बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 20 सितंबर के मौसम के बारे में। 20 सितंबर को दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो फिलहाल दोस्तों संपूर्ण राजस्थान को यहाँ पर ग्रीन क्षेत्र में रखा गया है। कहीं पर भी दोस्तों भारी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों 20 सितंबर को आपको जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अजमेर संभाग में भी दोस्तों अजमेर के आसपास के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां आपको नजर आएंगी। कोटा और बीकानेर संभाग के अधिकांश जिलों का मौसम पूरी तरह से साफ देखने को मिलेगा। जयपुर संभाग के भी अधिकांश जिलों का मौसम बदल जाएगा। उमस और गर्मी का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 21 सितंबर के मौसम के बारे में। 21 सितंबर को दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण राजस्थान को ग्रीन क्षेत्र में रखा गया है। पूर्वी राजस्थान सहित पश्चिमी राजस्थान के भी किसी भी जिले में बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं है। ज़्यादातर जिलों का मौसम पूरी तरह से साफ देखने को मिलेगा। जोधपुर संभाग के दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर और यहाँ पर कुछ स्थानों पर आपको खंड बरसात देखने को मिल सकती है। भारी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के ज़्यादातर जिलों का
का मौसम पूरी तरह से ड्राई देखने को मिलेगा। बादलों की आवाजाही भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यह मौसमी सिस्टम दोस्तों लगातार अब आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और अब आपको पाकिस्तान के अधिकांश क्षेत्रों को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर इसके कारण बारिश कुछ स्थानों पर आपको नजर आ सकती है। दोस्तों फिलहाल तो कुछ इस तरह की मौसम की गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। आगे जैसे ही नए नए अपडेट आएंगे आपको लगातार वीडियोज़ के माध्यम से अपडेट करा दिया जाएगा।